Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start question number 5 of exercise 5.4. Question number 5 में what is given? You have to find out the least number which must be added to each of the following numbers so as to get the perfect square, and you have to also find out the square root of it. Okay? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? आपको फाइंड करना था लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, और फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना था एंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट. यहां पर ऐड है. नाउ दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट टू दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, पहली चीज तो सेम रहेगी. आपको क्लियरली बता रखा है कि हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 525 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा. कर देख लेते हैं. पहले 525 है. देखो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है. 9 विच इज ग्रेटर देन 5. और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है. तो हम यहाँ किसका स्क्वायर लेंगे? 2 का स्क्वायर लेंगे. 2 इंटू 2 इज हाउ मच? 4. माइनस किया, कितना बचा? 1. ऊपर से हम 25 कॉपी करेंगे. राइट. अब 2 का डबल कितना हो गया? दैट इज 4. 2 इंटू 2 या फिर 2 प्लस 2 दैट इज 4. यहां क्या लिखें? जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा. फाइन. यही रूल होता है डिवीजन में फाइंड करने का, स्क्वायर रूट्स. अब ये मत सोचना दिस इज अगेन, यहां तक तो सेम है जो हम पहले करते आ रहे हैं जब परफेक्ट स्क्वायर्स ये नहीं है. ये मत सोचना कि अब यूनिट डिजिट 5 है तो हमें भाई 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 125 आ जाएगा. 125 कभी नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है दीज आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स. परफेक्ट स्क्वायर होते तो यस 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते. खुद देख लो, 5 4 और कितना होता है? 20 होता है. 200 में वैल्यूज आ रही है और यहां पर कितना है? 100 में वैल्यू है. ठीक है, तो 5 तो कभी भी नहीं होगा. हम 5 से तो करेंगे ही नहीं. ओके तो हम एक बार 42 इंटू 2 कर देखते हैं कितना आएगा. 2 इंटू 2 इज 4. 4 इंटू 2 इज हाउ मच? 8. 84 आया. और 43 भी कर देख लेते हैं वो कितना आया. 4 3 to 12 आता है, पर 3 3 कितना आया? 9 आया. तो 129 इज ग्रेटर देन 125. तो क्या हम 43 लेंगे? नहीं, हम 43 नहीं लेंगे क्योंकि 125 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू. सो व्हाट शुड वी टेक? वी शुड टेक द वैल्यू ऑफ 2. 42 इंटू 2 करेंगे. फाइन. सो यहां पर 42 इंटू 2 विल बी हाउ मच? इट विल बी 84. सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 41. क्लियर. अब यहां तक तो वही चीजें हो गई. अब चेंज आएगा. अब चेंज क्या करना है? देखो, अब 41 है. 41 में अब इसमें क्या ऐसा नंबर ऐड करें, या क्योंकि ऐड दे रखा है क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली हम क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है. क्लियर. और यहां से हमें एक और चीज पता चल रही है कि अगर हम 22 का स्क्वायर करेंगे दैट इज स्मॉलर देन 525. इसका मतलब अगर हम इससे जस्ट 1 ग्रेटर नंबर ले लेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 525. उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 525 से ग्रेटर आएगा. देखो समझो, रिटन में 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? दैट विल बी स्मॉलर देन 525. ठीक है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि 22 का स्क्वायर कितना आ रहा है. कैसे स्मॉलर आ रहा है? क्योंकि यहां देखो रिमाइंडर ही ऑलरेडी बच रहा है 41. अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता ना तो ये स्मॉलर नहीं होता. ठीक है, ये बराबर होता, 0 आता रिमाइंडर. तो इसका मतलब वो स्क्वायर सेम नंबर आ जाता, 525 आ जाता. पर यहां तो रिमाइंडर बच रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब 22 का स्क्वायर इज स्मॉलर देन 525. जस्ट इससे बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा. 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है? दैट इज 529. अब हमें फाइंड करना है कि ऐसा लीस्ट नंबर बताओ कि इसमें ऐड करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. अब वो कैसे आएगा? देखो, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 529 माइनस 525 दैट इज हाउ मच? दैट इज 4. तो मतलब अगर हम 525 में ये 4 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 529 आ जाएगा. सो दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर. फाइन. एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी हाउ मच? दैट विल बी 23. बस इतना करना है. कंफ्यूज नहीं होना. सिंपल सा लॉजिक. क्या करोगे आप? जो आपको नंबर ऊपर दे रखा है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो ऊपर आया वो लिखोगे यहां पर. आगे यहां पर क्या लिख लोगे? 22 का स्क्वायर विच इज स्मॉलर देन 525. अब देखो 23 का स्क्वायर तो ग्रेटर होगा ना 525 से. इसको मैं क्या एक साथ लिख सकती हूं? यहां पर 23 के ऊपर ग्रेटर का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन का. सो 23 का स्क्वायर अगर यहां लिखूं तो ग्रेटर का साइन किसकी तरफ आएगा? बीबी 23 की तरफ ही आएगा ना. ऐसे ऐसे लिखते हैं हम एक स्टेप में, एक लाइन में यहां पर. ठीक है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ लिख दो. सो
यहां पर 23 का स्क्वायर कितना आया 529। ओके, यहां पर ऑलरेडी दिया ही हुआ है, या सीधे माइनस करो नंबर जो हमें ऐड करना है, नंबर दैट मस्ट बी एडेड, number that must be added is कितना हो जाएगा 529 minus 525 which is equal to 4। ठीक है, यहां लिखो लीस्ट नंबर that must be added is 529 minus 125 which is equal to ये 4 हो गया। ओके, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना आया, इट्स 23। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। फाइन, दिस इज योर द स्क्वायर रूट ऑफ 529। फिर से समझ लो एक बार क्या करना है हमें। यहां तक चीजें सेम है, हमें कोई ऐसा नंबर रिमाइंडर आएगा, हमारा हर क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा। अब वो रिमाइंडर इज नॉट या लीस्ट नंबर, इसको मत समझना कि ये लीस्ट नंबर है, नहीं। यहां हम क्वेश्चन देखेंगे 22, जो 22 दे रखा है इसका स्क्वायर इज स्मॉलर देन जो आपको जिसका फाइंड आउट करना है। 525 का दे रखा था ना गिवन नंबर, 525 से ये छोटा हुआ 22 का स्क्वायर, पर इसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर क्या है 23 है। यहां हम क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। सो 23 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 525। और इन्हीं अब ये जो नेक्स्ट वाला नंबर लिखा है ना, इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर्स नहीं आते हैं तो फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई करो, फाइंड आउट करो। ट्रिक उसकी भी मैं बता दूंगी, अगर आप वैदिक मैथ्स की भी वीडियोस देख रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करें। पूरा टीचर कौन सा आपकी देख रही है कि हाँ भाई आपने 23 इंटू 23 ऐसे मल्टीप्लाई पूरा किया है कि नहीं किया। सेकेंड्स में सॉल्व करो, पूरा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। 23 का स्क्वायर आया, अब इसका जो स्क्वायर होगा उसको हम माइनस करेंगे ये जो गिवन नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 525 से। आंसर कितना आया 4। नाउ दिस इज द लीस्ट नंबर जिसको आपने ऐड करना है गिवन नंबर में सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 529 में जब हम 525 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 529 आएगा, और 529 का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आया 23। फाइन, नाउ आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। सेकंड वाला करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहीं पर देख लो, 23 का जब हमें मल्टीप्लाई करना है, 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के। एक तरीका ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 कितना आया 9। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना आया 6, प्लस यहां पर भी कितना आया 3 2 6, कितना आया 12। ये 2 यहां लिखेंगे। फाइन, ये 1 नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। फिर हम टेंस की डिजिट का स्क्वायर करेंगे, कितना आया 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 कितना आया 5, आ गया ना 529। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो कि कैसे करता है ये। पहले 1 की डिजिट का स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड। जो भी अगर रिमाइंडर बचे, मतलब टेंस की डिजिट में अगर कोई नंबर आता है वो नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। टेंस वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे उसमें ऐड कर देना ये। ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है यूजिंग द डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, क्या करेंगे 23 का क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। डुप्लेक्स मेथड से कैसे करेंगे, दोनों तरीके हैं, कोई भी एक मेथड यूज कर देना। पहले हम 1 डिजिट का स्क्वायर करेंगे, कितना आया 9 आया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 6, 6 2 कितना आया 12 आया। फाइन, ये 2 लिखेंगे अब यहां पर। अगेन ये 1 कहां जाएगा, नेक्स्ट वाले में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा। अब ये टेंस का स्क्वायर करो, 2 इंटू 2 इज हाउ मच 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 529 इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लेना, और ये मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती चलूंगी ताकि आपको याद भी हो जाए कि हाँ भाई क्विकली हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। फाइन, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है 1750। क्या करें 1750, पहले वही डिवीजन करेंगे। 4 4 से कितना होता है 16, 5 5 से 25, 25 इज ग्रेटर देन 17, तो क्या लेंगे हम 4, 4 इंटू 4 इज हाउ मच 16। माइनस किया कितना आया 1, ऊपर से 50 कॉपी करेंगे। 4 का डबल कितना हुआ 8। अब यहां क्या ले 80, 1 इंटू 1 करते हैं तो 81 आता है,
82 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, 2 2 4, 8 2 16, 164 विच इज ग्रेटर देन 150। तो हम यहां पर क्या लेंगे, 81 इंटू 1 करेंगे। सो कितना आया यहां पर, 81 इंटू 1 इज 81। 10 में से 1 गया 9, ओके, और यहां पर कितना बचा 6, 69 बचा आपका रिमाइंडर, ठीक है, 14 माइनस 8। अब क्या करेंगे, सेम वही चीज, 41 का स्क्वायर विच इज स्मॉलर देन 1750 विच इज अगेन, अब ये 1750 इज स्मॉलर देन किससे, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या हुआ, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। मतलब अगर हम 42 का स्क्वायर निकालते हैं, उसको हम माइनस करते हैं 1750 में से, जो आपका आंसर आएगा उसको अगर हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा, ठीक है ना। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो वही सेम तरीका यूज करेंगे। एक तरीका क्या था, दोनों तरीके बता रही हूं, दोनों तरीकों में से कोई भी यूज कर देना। 2 इंटू 2 4, सेकेंड स्टेप क्या है, 4 2 8 प्लस 4 2 8, 8 प्लस 8 कितना आया 16, क्या आएगा 6, 1 जाएगा नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा, 4 4 16, 16 प्लस 1 कितना आया 17, कितना आया 1764। फाइन। और डुप्लेक्स मेथड से तरीका क्या है, 42 का स्क्वायर, सबसे पहले वंस की डिजिट का स्क्वायर दैट इज 4, फिर 4 इंटू 2 इंटू 2, सेकेंड वाले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, 8 2 16, अगेन 1 कैरी। थर्ड वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 16 प्लस 1 कितना आया 17, 1764। दोनों तरीकों से योर आंसर इज सेम। फाइन। सो 42 का स्क्वायर इज 1764। सो द नंबर विच मस्ट बी लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड इज, कितना आ जाएगा, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इज, कितना होगा 1764 माइनस दिस 1750, कितना आया 4 माइनस 0 इज 4, 6 माइनस 5 इज 1, 17 में से 17 गया 0 आया, ठीक है ना। तो 14 इज योर लीस्ट नंबर। इसका मतलब अगर हम 1750 में 14 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड 1764 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, कितना आएगा दैट इज 42, विच इज योर आंसर। दोनों चीजें आ गई, लीस्ट नंबर भी आ गया एंड स्क्वायर रूट भी आ गया उसका। फाइन। लुक एट द थर्ड पार्ट, इट्स 252। 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 क्यों नहीं ले रही, क्योंकि 4 आएगा, 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, सो 2 नहीं ले सकते, 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 आया, माइनस करा तो कितना बचा 1 बचा, ऊपर से 52 कॉपी कर लिया, ठीक है। 1 का डबल कितना आया 2, 1 प्लस 1 इज 2, ओके, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 इज 2। अब यहां क्या ले, देखो 25 इंटू 5 करती हूं तो कितना आएगा, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 से 10, 11 12, 125 आया। 26 इंटू 6 करें तो 6 6 से 36, 3 कैरी, 6 2 से 12, 13 14 15, 156 विच इज ग्रेटर देन 152। तो वही जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, बड़ा नहीं आना चाहिए भैया, छोटा आना चाहिए। सो क्या ले हम 25 इंटू 5, कितना आएगा 125। कोई डाउट यहां तक, माइनस करो, कितना आया 7, यहां कितना आया 2। अब 27 में ऐसे क्या नंबर ऐड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाए, तो सेम वही चीज करेंगे। यहां 15 लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या आया 15, सो 15 का स्क्वायर विच इज स्मॉलर देन 252, ये 252 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 252 विच इज स्मॉलर देन, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 16 का स्क्वायर। फाइन, एनी डाउट, 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर आई थिंक सबको पता होगा कितना होता है 256। Therefore, least number which must be added is, कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर दैट इज 256, 256 माइनस 252 कितना आया 4, ओके।
सो 252 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 256 आ जाएगा. दिस मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ, तो लीस्ट नंबर 4 आ गया हमारे पास, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 विल बी हाउ मच? 16. अब ये भी कर दिखा देती हूँ 16 का स्क्वायर. डुप्लेक्स मेथड कर लेते हैं. 6 इंटू 6 कितना आया? 36. 3 कैरी. देन 2 इंटू 1 इंटू 6. 6 2 12. 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 हो गया. 1 कैरी. अगेन 1 का स्क्वायर विल बी 1 और 1 प्लस 1 इज हाउ मच? 2. कितना आया? 256. फाइन. तो फटाफट से ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. लुक एट द फोर्थ पार्ट नाउ. इट्स 1825. 1825 को अब हम सॉल्व करेंगे. 4 इंटू 4 इज हाउ मच? 16. 5 इंटू 5 इज हाउ मच? 25. 25 बड़ा हुआ 18 से, तो हम यहां पर क्या लें? 4 ले लेते हैं. 4 इंटू 4 16. 8 माइनस 6 कितना आया? 2. ऊपर से क्या करेंगे? 25 कॉपी करेंगे. 4 का डबल इज हाउ मच? 8. अब 8 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें? 84 करेंगे. 8 4 से 32 बड़ा हो जाएगा. 3 करते हैं. 8 3 से 24 वो भी बड़ा हो जाएगा. 2 कर लेते हैं. 82 इंटू 2. 2 इंटू 2 विल बी हाउ मच? 4. 8 2 16. 164. 83 करेंगे तो देख लो यहां पर 8 3 से 24 बड़ा हो जाएगा यहां पर, तो जरूरत ही नहीं है करने की. सो यहां पर क्या आएगा? 82 इंटू 2 164. 5 माइनस 4 इज हाउ मच? 1. यहां कितना आया? 6. 12 माइनस 6. ओके, 61 हमारा रिमाइंडर बचा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये 42 आया था क्वेश्चन में, लिखो 42. 42 का स्क्वायर विच इज स्मॉलर देन 1825 विच इज स्मॉलर देन 43 का स्क्वायर. इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर बड़ा वाला ले लेंगे. ठीक है, 43 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया? कर लो यहां पर. 3 3 से कितना आया? 9. 4 3 से 12. 12 2 से 24. 2 कैरी. 4 4 से 16. 17 18. 1849 आया. ठीक है, 1849. Therefore, least number which must be added is कितना आया? 1849 में से हम क्या करेंगे? 1825 को माइनस करेंगे. 9 माइनस 5 इज हाउ मच? 4. यहां कितना बचा? 4 माइनस 2 विल बी 2. 24 आया. मतलब अगर हम 1825 में 24 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 1849 आ जाएगा. सो दिस इज योर लीस्ट नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1849 विल बी हाउ मच? इट विल बी 43. दिस इज योर आंसर. नाउ लुक एट द लास्ट पार्ट. दिस इज 6412. बार्स लगाओ. 8 8 जा कितना आया? 64 आया. 0 बचा. ऊपर से क्या करेंगे? 12 कॉपी करेंगे. इसका मतलब ये हुआ 12. सो अब हमारा रिमाइंडर बच गया. ठीक है, अब देखो ये 12 रिमाइंडर भी कैसे बचा? अगर हम 8 का डबल करें दैट विल बी 16. फाइन. यहां आप क्या मल्टीप्लाई करें? अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 161. 161 इंटू 1 विल बी 161. बड़ा हो जाएगा. 12 से तो बहुत बड़ा है. तो किससे मल्टीप्लाई करें? हम करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 160 इंटू 0, किसी भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 160 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0 ओनली. फाइन. तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 12 इज योर रिमाइंडर. ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? 80 है. सो 80 का स्क्वायर विच इज स्मॉलर देन 6412 विच इज स्मॉलर देन 81 का स्क्वायर. इससे जस्ट बड़ा नंबर ले लेंगे. सो 81 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया? 81 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1. 2 इंटू 8 इंटू 1. 8 2 से 16. 6 आया. नेक्स्ट स्टेप 8 8 से 64. 64 प्लस 1 इज हाउ मच? 65. ये आया 6561. Fine. I hope this is clear. So, therefore, least number which must be added is कितना हो जाएगा? 6561 minus 6412. ठीक है ना? यहां पर कितना आया? 11. माइनस करेंगे 2. 9. यहां बचा 5. 5 माइनस 1 इज हाउ मच? 4. यहां पर 5 माइनस 4 इज हाउ मच? 1. कितना आया? 149. इसका मतलब अगर हम
6412 में 149 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 6561 आएगा. Okay, and then so this is your least number, and then square root of 6561 will be how much? That will be 81. Fine. So this was all in the question number 5. I hope you've understood it nicely, and if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video with question number 6. Till then, take care and bye bye.